संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 23 से लेकर। यही कारण है कि स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर उस सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसके गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, इस दृष्टांत में 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं। पहला राजा जो ईश्वर का प्रतीक है, दूसरा पहला सेवक जो बड़े कर्ज से मुक्त किया गया लेकिन उसने अपने सहदास पर दया नहीं दिखाई, तीसरा दूसरा दास जिसने एक छोटी राशि उधार ली थी और क्षमा की याचना की। यह दृष्टांत बताता है कि ईश्वर अनंत करुणा और प्रेम का स्रोत है। कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा के अनुसार ईश्वर की दया उसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। सेंट थॉमस अक्विनास सुम्मा थियोलॉजी में बताते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने भी अपनी प्रसिद्ध प्रेरित प्रेरणा मिसेरिकॉर्डिए वुल्तुस में कहते हैं, पिता का हृदय वह स्थान है जहां प्रेम और न्याय मिलते हैं। संत अगस्टिन लिखते हैं कि यह दृष्टांत पाप से मुक्ति और ईश्वर की क्षमाशीलता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कैथोलिक कलीसिया सिखाती है कि हम ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त कर क्षमा के सहभागी बनते हैं, लेकिन हमें भी दूसरों को क्षमा करना होगा। संत जेरोम के बिब्लिकल कमेंट्री के अनुसार यह दृष्टांत का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नैतिकता नहीं बल्कि कलीसिया की सामुदायिक एकता को भी बनाए रखना है। यही कारण है कि कलीसिया में मेल मिलाप संस्कार इतना महत्वपूर्ण है। हम सभी प्रथम दास के समान हैं जिनके अनगिनत पाप ईश्वर क्षमा कर देते हैं। इसलिए हम यीशु द्वारा सिखाए गए प्रार्थना में इस प्रकार कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो हम ईश्वर से अनुग्रह मांगते हैं कि हम भी दयालु बने, और यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम ईश्वर की क्षमा से वंचित रह सकते हैं। संत जॉन पॉल द्वितीय ने डाइव्स इन मिसेरिकॉर्डिया में लिखा है, जो व्यक्ति क्षमा करने से इनकार करता है वह अपने लिए अनुग्रह के द्वार बंद कर लेता है। ये दृष्टांत केवल एक कहानी नहीं है बल्कि हमारे ईसाई जीवन की बुनियादी शिक्षा है। हमने बहुत कुछ पाया है, इसलिए हमें भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्षमा केवल एक भावना नहीं बल्कि एक निर्णय है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। आइए हम इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और ईश्वर के प्रेम और दया के गवाह बने। धन्य है जो दयालु है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ईश्वर हमें अपने अनुग्रह से भरे और सच्ची क्षमा का हृदय प्रदान करें। आमीन।